अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बीते हुए हफ्ता में आपने अनुग्रह दया किया है, तमाम उस उपकार को हम स्मरण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन दोबारा तेरे चरणों में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमारा गाना बजाना हर चीज़ें प्रभु आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। खुदावन हमें सहायता अनुग्रह दे, तेरे पवित्र आत्मा उंडेल दे खुदावन, अपने ताजा अभिषेक से भर दे, ताकि जो है प्रभु हम आत्मा से सच्चाई से होकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं उन सबको भी तो प्रभु जी अपने आत्मा में भरपूर कर, ताकि जो है हम सब एक मन होकर तेरी नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सकें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना हो, स्तुति आराधना, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी धन्यवाद यीशु, तेरी धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुझे धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हो तेरी तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मिलके हम स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Praise the Lord, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। Thank you Lord, हालेलुया। समर्थी पिता, स्तुति हो तेरा, सारे वचन होता है पूरा। समर्थी पिता, स्तुति
इस तमाम बातें प्रभु आपके नाम की महिमा को लेकर आए। प्यारे प्रभु हमारे आराधना आपको पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 तेरी तमाम उस आशीष के लिए सारे उपकार को स्मरण करते हुए हम करोड़ों धन्यवाद के बीच चढ़ाते हैं प्रभु जी। देव महान परमेश्वर है, हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया, धन्यवाद 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 तारीफ महान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन 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 आमीन। क्रियाने करके दया के लिए धन्यवाद है प्रभु। सारे लोग मन को प्रभु तू खोल दे ताकि जो है पिता परमेश्वर तेरी नाम की महिमा स्तुति हाँ प्रभु जी मन के गहराई से कर सके। सच्चाई और प्रभु जी तेरे सम्मुख में प्यारे प्रभु जी सच्चाई के साथ तेरी आराधना स्तुति कर सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। अनुग्रह कर दया कर प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर पूनम राजेश पाल के साथ आराधना के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति करते, आराधना करते, जय जयकार और प्रशंसा करते हैं। इस सुबह के वक्त प्रभु जी आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपके बच्चे प्रभु आराधना के दिन आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, अपना जीवन अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पूरा हफ्ता आपने संभाल के रखा प्रभु जी। इस लॉकडाउन में भी प्रभु हमारे पूरे ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा किया प्रभु जी। फिर एक और प्रभु जी समय दिया कि परमेश्वर पिता के बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु जी आराधना के दिन आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। खुदावन आज की आराधना को आशीषित करो, आज के वचनों को आप आशीषित करो प्रभु जी। आज के स्तुति पुस्तक पढ़ने वालों को आशीषित करो प्रभु। खुदावन जो भी कुछ परमेश्वर पिता आज हम आपके कलाम से सुने वो हमारे जीवन के लिए आशीष हो प्रभु जी। 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो सके। हमारे हृदयों को परिवर्तित कीजिएगा प्रभु जी। आपके वचन को ग्रहण करने का प्रभु जी हृदय दीजिएगा प्रभु। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। आशीषित कीजिएगा और हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। क्वायर के साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी मिलके हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद और आराधना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा।
आइए हम प्रार्थना करें आराधना के लिए सिस्टर कुसुम के साथ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान ज़मीन और आसमान को बनाने वाले हमारे पिता, मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ फिर से इस सुंदर मौके के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपका पिता कि आपने इस ऑडियो के थ्रू प्रभु हम सब तक प्रभु वचन और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन, जितने भी प्रभु हमारे कलीसिया के लोग इस वक्त प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद दूँ प्रभु हर एक बात के लिए कि आपने हमारे कलीसिया को, हमारे पासबान को, हमारी मदर को अभी तक संभाल के रखा और आगे भी रखेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु जी कि खुदावन सच में हर एक दिन जो आप हमें दे रहे हैं खुदावन, क्योंकि इस पैंडेमिक समय में जब लोग प्रभु इस बीमारी के चलते खुदावन नाश हो रहे हैं, वहीं आपने हमें सुरक्षित अपने पाक लहू में छुपा के रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के प्रभु जी गीतों के लिए खास तौर पे धन्यवाद करती हूँ। जो भी भाई बहन प्रभु जी गीतों को, आराधना को करने जा रहे हैं, उनको ब्लेस करे प्रभु जी, उन्हें आशीषित दे, अच्छी आवाज दे पिता परमेश्वर। और जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, उस वचन के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे अपने वचनों के द्वारा खुदावन सच में, ताकि उस वचन के द्वारा हम अपने आप को मजबूत कर सके और भी पिता परमेश्वर हम दिन ब दिन आत्मिक रीति से उन्नति कर सके मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ और छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। अमेन अमेन अमेन। Praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आइए हम क्वायर के साथ दूसरा गीतों को हम गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जिसको भी ये गाना आता है हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। हम अंगीकार के वचन सिस्टर रायल वाटसन के साथ हम अंगीकार करेंगे सभी मिलके। विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु, मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है। संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है। इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। और वह मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा। मैं न डरूंगा। भय मेरे निकट न आएगा। भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। और न त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और है अपनी ऋतु में फलता है। और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा, जो कुछ मैं करूँगा, वह सब सफल होगा। वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुँह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा। उनसे प्रेम करूँगा। उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त
भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद तो प्रभु जी, धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। तो थैंक यू लॉर्ड। Glory to God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. तारीफ हो महान परमेश्वर, अनेक दयालु परमेश्वर, तेरी तारीफ हो। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी आराधना हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो अनेक दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए। ओ हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना का अंदर अभिषेक है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं, स्तुति आराधना हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो। तेरी तारीफ हो, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, क्वायर के साथ गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। करता हूँ मैं तेरी चिंता।
अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। भाई प्रशांत के साथ हम वचनों को सुनेंगे। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। फिर भी मैं इस संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें एक छोटी सी, फिर परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता है पिता तेरा, तूने इस मुश्किल क्षणों में भी हम पर से अपनी निगाहें नहीं हटाई प्रभु, और ऑडियो के द्वारा ही भले तूने अपने वचनों को लोगों तक पहुंचाने का उपाय सुझाया प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आज तू वचनों के द्वारा अपने प्रत्येक विश्वासियों से जो बातें करने जा रहा है प्रभु, उस रहस्यों को पूरी तरह समझने के लिए प्रभु बुद्धि और ज्ञान देना। तो हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या कहना चाहता है प्रभु, ये हमारी समझ में आए प्रभु, तथा तेरे आज एक नए रहस्यों को हम फिर से जान सके प्रभु। इसके लिए सबों की मदद और सहायता करना, मुझे भी आशीषित करना प्रभु, ताकि जैसा तेरी इच्छा है वैसे ही शब्द, वैसे ही सारी चीज़ें मैं रख सकूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं इसके लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम शुरुआत कर रहे हैं अब अपने संदेश का। देखिए, हम सबको, जितने भी विश्वासी हैं, उन्हें ये पता है कि हमारा परमेश्वर बीमारी से चंगा करने वाला है, भय में हिम्मत देने वाला है, व्याकुलता में शांति देने वाला है, निराशा में आशा देने वाला है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। लेकिन इन बातों को जानते हुए भी हम कभी कभी गलती कर ही देते हैं। और क्या गलती करते हैं कि जब कभी संकट का समय आ जाता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए संसार में छुपने या बचने का प्रयास या कोशिश करने लगते हैं। परंतु यह याद रखें, सबों को याद रखना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई भी स्थान
इतना दृढ़ और मजबूत नहीं है जो आपकी रक्षा संकट के समय कर सके और आपको उस संकट से बाहर निकाल सके। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा मजबूत कोई भी किला नहीं जो संकट की तेज मार को झेल सके और संकट के तूफान में भी दृढ़ता से खड़ा रह सके। संसार के सभी किले तो संकट के तूफान में टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। आपने ये देखा भी होगा। और जब किला ही सही सलामत नहीं खड़ा रह पाता तो उस किले में छिपे आपकी क्या हिफाजत वो कर पाएगा? यदि आप ध्यान से देखें तो यही पाएंगे कि संसार में इतनी ताकत नहीं है कि वह संकट के समय दृढ़ता से खड़ा होकर उसका मुकाबला बहादुरी से कर सके। संकट के आते ही संसार तो पहला है जो मुंह मोड़कर भाग लेता है या फिर हमें बीच में ही छोड़ देता है। जो इतना कमज़ोर है, इतना डरने वाले स्वभाव का जब ये संसार है तो आपकी हिफाजत, आपकी मदद क्या कर पाएगा? आप यदि संकट से बचने और उससे सुरक्षित रहने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो सारे विश्वासी को पता है कि जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें चिंता या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान है जहां वो किसी भी संकट से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। इस सुरक्षित स्थान कौन सा है, इसको मैं बाइबल के वचन के द्वारा आपको बताता हूँ। आइए भजन संगीता 59:16 को पढ़ेंगे। भजन संगीता 59 उसका 16वां वचन। परंतु मैं तो तेरे सामर्थ्य का गीत गाऊंगा, हाँ मैं भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ और संकट में मेरा शरण स्थान बना है। वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है और तू ही संकट के समय मेरा शरण स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा दृढ़ और मजबूत किला है जिसे कोई भी संकट गिरा या तोड़ नहीं सकती, बल्कि हर वो संकट जो परमेश्वर रूपी किले से टकराता है वह खुद ही दम तोड़ देता है। परंतु परमेश्वर वहीं स्थिर रहता है। संकट के तूफान आके उससे टकरा के चले जाएंगे, उसका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की शरण लेना आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है। संसार से नहीं, संसार में नहीं, ये केवल परमेश्वर से हो सकता है। और आप ऐसा ही करें विश्वासी लोग, कभी भी घबराए नहीं। एक और भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि संसार की मदद आप तक तब पहुंचती है जब आप संकट से जूझते होते हैं, लड़ते होते हैं, या थक चुके होते हैं या टूट गए होते हैं। या यूँ समझिए कि संसार की मदद आप तक देर से पहुंचती है, परंतु परमेश्वर आपकी मदद तुरंत करता है। वह अपनी मदद आप तक तुरंत पहुंचा देता है। उसके लिए एक वचन देखेंगे, भजन संगीता 46 का पहला वचन। भजन संगीता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक है। वचन साफ कहता है, क्या कहता है? हमारा शरण स्थान और बल है, और साथ में बाद में क्या कहता है? संकट के समय तत्पर सहायक है। तुरंत सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की शरण लेने के लिए
एकमात्र सुरक्षित स्थान है और कोई स्थान नहीं, सिर्फ परमेश्वर है एकमात्र सुरक्षित स्थान और आप तक तुरंत सहायता पहुंचाने वाला है। और आपने ऊपर के वचन भजन संगीता 46:1 को देखा, वो कह रहा है कि तत्पर है हमारी सहायता करने वाला। और साथ में क्या है, हमारा बल भी है, हमारी ताकत ही वही है प्रभु यीशु। हमें संकट से मुकाबला करने के लिए परमेश्वर के बल की आवश्यकता है। आप अकेले नहीं लड़ सकते संसार से, परंतु जब परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ताकत, उसका बल आपके साथ होता है, आप हर चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप परमेश्वर के बल से लड़ते हैं तो आप संकट पर जीत हासिल करते हैं, आप विजयी होते हैं। आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर और बलवान क्यों ना हो, परंतु वह परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। उसे हार कर आपसे दूर भागना ही होगा। पर यह तभी संभव है जब परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर आपके साथ कब होता है, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और स्वयं उसके साथ होते हैं। आप अगर हर पल परमेश्वर के साथ हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना करते हैं, वो आपके साथ बना रहता है और फिर आप हर संकट को जीत सकते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय उसका 27वां वचन, चैप्टर 33 वर्स 27। अनंत परमेश्वर शरण स्थान है और नीचे सनातन भुजाएं हैं, वह शत्रुओं को तेरे सामने से भगा देता है। वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ही शरण स्थान है। और क्या कहता है, और नीचे सनातन भुजाएं हैं। ये वही शक्तिशाली परमेश्वर की भुजाएं हैं जिसके नीचे हम सब सुरक्षित रहते हैं या रह सकते हैं। इसलिए हम सभी को हर समय यही कोशिश करनी होगी कि हम अपना सारा जीवन इन्हीं सनातन भुजाओं के नीचे गुजारें। और यदि जो ऐसा करते हैं तो वो समझ लें कि आप पूरी तरह से हर समय सुरक्षित हैं, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के शरण में हैं तो परमेश्वर आपकी हिफाजत स्वयं करने की जिम्मेदारी ले लेता है। वह स्वयं हिफाजत करने लगता है और तब आप खुद सोच सकते हैं कि परमेश्वर के लिए असंभव कोई नहीं। वह सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। आप निश्चित सुरक्षित रहेंगे। आइए उसका एक वचन और देखते हैं, व्यवस्था विवरण 1:30 पहला अध्याय 30वां वचन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह स्वयं तुम्हारे लिए वैसे ही लड़ेगा जैसे वह मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने लड़ा था। ये वचन को समझने में कोई परेशानी नहीं है कि जब परमेश्वर कह रहा है मैं स्वयं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और जब परमेश्वर ही लड़ रहा है और आपके आगे आगे चल रहा है तो वो आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर लड़ रहा है और कह रहा है मैं तेरे आगे रहूँगा। क्यों आगे रहूँगा? क्योंकि जो संकट, जो आफत, जो परेशानी जो आएगी उससे पहले मैं निपटूंगा, मैं उससे लड़ूंगा और उसके बाद तेरे रास्ते को साफ करूंगा, फिर तू आगे बढ़ना। मेरे पीछे पीछे जो अपने जीवन को ऐसे गुजारते हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना बल मानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। वो जानते हैं कि मैं उसकी सनातन भुजाओं के नीचे हूँ तो मैं निश्चित सुरक्षित हूँ। और
आगे मेरे परमेश्वर चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ। मगर होता क्या है, कई बार हम परमेश्वर को पीछे छोड़कर आगे निकल लेते हैं, और जब ऐसा करते हैं तभी मुसीबत में फंसते हैं। अगर हम ऐसा न करें, परमेश्वर को आगे चलने दें, उसके पीछे हम हो लें, तो निश्चित विजय हमारा है, कोई इसमें संदेह नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन सत्य हैं और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वयं लड़ूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने लड़ा था, और मिस्र में किस तरह जीतकर किस आश्चर्य कर्म के साथ इजराइलियों को बाहर ले आया था। हम कम से कम उतना भी याद रखें तो काफ़ी है। हम तो भूल जाते हैं दुख तकलीफ परेशानी संकट में कि हमारे साथ लड़ने वाला कोई है। हम मनुष्यों पर संसार में भागने लगते हैं, कहाँ छिप जाऊं, कहीं नहीं छिप सकते। संसार में इतनी ताकत ही नहीं कि आपको छुपा सके। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अरे मैं लड़ूंगा, तुम मेरी शरण में आ, मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूँ, तेरा शरण स्थान हूँ, जहाँ तुझे कोई संकट कोई परेशानी छू तक नहीं पाएगी। इसलिए सारे विश्वासियों के लिए यह है कि यदि आप जीवन में संकट से बचना चाहते हैं तो प्रभु की शरण में जाएं। जीवन में यदि संकट दिखाई पड़े तो संसार में भागकर छिपने की कोशिश न करें, परंतु परमेश्वर को मदद के लिए पुकारें। वह सदा आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। आपके पुकारते ही वह तुरंत ही आपकी सहायता आप तक पहुंचा देगा, क्योंकि वह कहता है ना, मैं तत्पर सहायक करने वाला हूँ। तुरंत। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो कह रहा है मैं खुद लड़ूंगा तेरी तरफ से। यदि तू कमजोर पड़े तो आपके लिए मुसीबत में वो लड़ने को तैयार है। पर इसके लिए आपको निश्चय करना होगा कि आप जीवन में सदा परमेश्वर के साथ हैं, उसकी शरण में हैं, उसकी सनातन भुजाओं के नीचे हैं, उसके बल में बने हैं, और तब आप अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुश्किल हो सकती है जीवन में। यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संसार में भागना चाहते हैं या फिर संसार से भागकर परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं। यदि ध्यान से लिखे गए वचनों को आप देखें, समझें, तो आपका फायदा सिर्फ परमेश्वर में बने रहने में ही है। एक बार जीवन में इस बात को भी सोचने का समय निकालें और विचार करें कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। यदि परमेश्वर की शरण चाहते हैं तो परमेश्वर पुत्र आपको बुला रहा है। पूरी तैयारी करके चलिए उस यीशु के पास जो आपकी राह आज भी देख रहा है। आइए एक और वचन देखें, भजन संगीता 4:1, चैप्टर 4 वर्स 1। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तूने मेरे संकट में से मुझे छुड़ाया है, मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। कहता है वचन, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तूने मेरे संकट में से मुझे छुड़ाया है, तूने छुड़ा लिया है, और मेरे अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन। वो निश्चित आपकी प्रार्थना सुनेगा। जब आप पुकारेंगे वो उत्तर देगा, आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। जरूरत क्या है? हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखने की। हमें क्या जरूरत है? हम परमेश्वर के अगर सामर्थी हाथ के नीचे, सनातन भुजाओं के नीचे हैं, हमें इधर उधर भाग के छिपने की क्या जरूरत है? क्यों मैं संसार से भागूं और छिपूं? क्योंकि मेरे ऊपर तो परमेश्वर की सनातन भुजाएं हैं। वो ही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा बल है, वो मेरा तत्पर सहायक है, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। जब मैं पुकारता हूँ वो सुनता है, वो स्वयं मेरे लिए लड़ने वाला है। तो मैं कहाँ जाऊँ, भागूं, छिपूं? एक ही है, उसके सनातन भुजाओं के नीचे आ जाइए। छिपने की कोई ज़रूरत नहीं।
लेकिन एक बार मैं फिर अपने हर संदेश में इस बात को बोल रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग किसी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि छुपने का मतलब कि ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अभी के सिचुएशन में, अभी के स्थिति में जहाँ कोविड-19 कोरोना ऐसी महाबीमारी फैली है, आप घर से बाहर निकल जाइए, बिना किसी सावधानी के लोगों को गले लगाने लगिए, लोगों से डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, सैनिटाइज करना हाथ बंद कर दीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को बुद्धि और ज्ञान भी दिया। बहुत सी चीज़ें वो समझाता है कि तुम स्वयं सतर्क रहकर उससे बच सकते हो। अगर हम सतर्क हैं तो हम पर संकट और मुसीबत नहीं आएगी। हम अपनी असतर्कता से ही इन सारी मुसीबतों को, इन चुनौतियों को अपने ऊपर ला लेते हैं। आप उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे बने रहिए, लेकिन जो स्थिति अभी है उसको भी पालन करिए। जो सरकार कहती है, जो आपका प्रशासन कहता है, उसका पालन कीजिए। ये परमेश्वर ने भी सिखाया है, अधिकारियों की बात मानो। इसलिए मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम ये मान लें कि मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे हूँ, उसकी सनातन भुजाओं के नीचे हूँ, तो मैं क्यों ये सब सावधानियाँ बरतूँ। नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे करें। और मैं इसको बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि बहुत बार लोग वचनों को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और कह देंगे ये खुद सिखा रहा है, तुझे डरने की, छिपने की ज़रूरत नहीं। संसार में तुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तू सनातन भुजाओं के नीचे। हम हैं, पर साथ में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बुद्धि और ज्ञान भी दिया, उसका भी इस्तेमाल हमें करना है। इसलिए ये कतई न समझे, आप जहाँ हैं, घर में हैं, आप पूरे परिवार के साथ विश्वास में बने रहें। परमेश्वर की सनातन भुजाएं आपके ऊपर होगी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रभु आप सबों का शरण स्थान, आपका दृढ़गढ़, आपका बल, आपका तत्पर सहायक, आपके लिए मुसीबतों से लड़ने वाला जीवन के अंत तक बना रहे प्रभु। और जब आप ऐसा करेंगे निश्चित आशीषित होंगे। परमेश्वर के रहस्य को समझने का प्रयास करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप कैसी महान सामर्थ परमेश्वर है करके आप प्रभु भाई के द्वारा आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु भाई को आशीष दे और भी अधिक बातें सीख सकें और आपके नाम की महिमा के लिए बोलने पाए। खुदावन आज जितने भी विश्वासी जन, भक्तजन, दास लोग इसको सुना है, आप प्रभु जी प्यारे पिता इस वचन के आधार पर तेरी ओर ताकते हुए वो आशीष को प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य के, ये मेरे मन यहोवा को धन्य के। उसने जितने भी उपकार काम किया है वो कभी नहीं भूलना। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हरेक जो पवित्रवान के साथ, विश्वासी जन के साथ यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।